नमस्ते। ऑनलाइन शिक्षण में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस कक्षा में मैं आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है आलेख लेखन। वास्तव में आलेख लेखन होता क्या है? आलेख गद्य लेखन की एक विधा है। आलेख वैचारिक गद्य रचना को कहते हैं, जिसमें किसी विषय विशेष के विचारों की श्रृंखलाबद्ध, तर्कपूर्ण एवं विश्लेषणात्मक प्रस्तुति की जाती है। आलेख में किसी वस्तु, विचार, घटना अथवा स्थिति की समीक्षा एवं उसका विवेचन किया जाता है। आलेख लेखन एक साहित्यिक विधा है, जिसमें किसी सामयिक विषय पर सर्वांगपूर्ण तथा सम्यक विचार होते हैं, जिससे पाठक को वास्तविक स्थिति का बोध होता है। अब हम जब आलेख लिखने बैठते हैं, तब हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो एक सशक्त और अच्छे आलेख लेखन के गुण माने गए हैं। आलेख प्रायः ज्वलंत मुद्दों, जिन्हें हम बर्निंग टॉपिक्स मैटर्स कहते हैं, और विषयों पर आधारित होते हैं। आलेख में पाठकों का ध्यान आकर्षित करने की योग्यता होनी चाहिए। आलेख में किसी भी बात को दोहराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आलेख में नवीनता होनी चाहिए। आलेख में वर्णित विचार स्पष्ट, प्रभावी, तथ्यात्मक और सरल भाषा में होने चाहिए। आलेख में विचार होते हैं, इसलिए इसमें विश्लेषण शैली का प्रयोग करना चाहिए। आलेख में समस्या के समाधान की लघु विवेचना भी होनी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को आलेख के गुण माने गए हैं। अब जब हम परीक्षा के दृष्टिकोण से आलेख लिखने की बात करते हैं, तो प्रश्न उठता है, क्या आलेख की कोई शब्द सीमा होती है? परीक्षाओं में जब आलेख संबंधित प्रश्न आते हैं, तो उसमें शब्द सीमा निर्धारित रहती है। ऐसे में आपको टू द पॉइंट या मुद्दा केंद्रित होकर लिखना पड़ता है। इस दृष्टि से शब्द सीमा अनिवार्य हो जाती है। अतः मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक 150 से 200 शब्दों में आलेख को लिख सकते हैं। अब आलेख लिखने के लिए यहाँ पर एक विधि बतलाई गई है। यदि आप इसे ध्यान में रखें तो आपको आलेख लिखने में काफ़ी सहायता मिलेगी। इस विधि को कोडर विधि कहा गया है। CODER। सी का अर्थ कंसीव द कंसेप्ट, यानी विषय को अच्छी तरीके से समझना। यानी जो भी विषय आपको आलेख के लिए दिया गया है, आप पहले उस विषय को भली भांति समझें। दूसरा O यानी ऑर्गेनाइज। विषय को समझने के पश्चात विषय के बिंदुओं को व्यवस्थित करना कि कौन सा इसका सही क्रम है, कौन पहले आना चाहिए, कौन बाद में आना चाहिए। तीसरा है डी का अर्थ ड्राफ्टिंग, यानी मसौदा तैयार करना। जब आपने एक समझ विकसित कर ली है, तब आप उसे ड्राफ्ट कर सकते हैं, उसका मसौदा तैयार कर सकते हैं। उसके बाद ई यानी एडिट। उसमें काट छांट करना, यानी क्या उपयोगी है, क्या अनुपयोगी है, इन सभी चीज़ों का निर्णय करके अनावश्यक चीज़ों को हम उससे छांट कर हटा सकते हैं। और अंतिम आर, इसके अंतर्गत रिवाइज, रिव्यू और रीराइट। यानी जब आपने पूरा खाका तैयार कर लिया है, तब एक बार उसको आप संशोधन करें और फिर उसके बाद संपादित करें। तो इस विधि को यदि ध्यान में रखा जाए तो हमें आलेख लिखने में निश्चित तौर पर सहायता मिल सकती है। दूसरा नियम है विषय संसूचन। यानी जो विषय हमें प्राप्त हुआ है, हम उसका संसूचन तैयार कर लें। संसूचन 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक उदाहरण के माध्यम से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। जैसे हमें आलेख लिखना है प्लास्टिक की समस्या पर, तो हमारा संसूचन कुछ इस तरीके से तैयार हो सकता है। पहला संसूचन, प्लास्टिक का बढ़ता प्रयोग। हम इसमें बताएंगे कि किस तरीके से आज हमारे दैनिक जीवन में प्लास्टिक का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। दूसरा, क्षेत्र और कारण। किन किन क्षेत्रों में प्लास्टिक का उपयोग बढ़ रहा है और किन किन कारणों से प्लास्टिक का उपयोग बढ़ रहा है। तीसरा संसूचन हमारा होगा प्लास्टिक के खतरे। इसमें हम बताएंगे कि प्लास्टिक से किस किस तरह का
खतरा उत्पन्न हो सकता है, यह किस तरह से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, यह किस तरह हमारे पर्यावरण को भी दूषित करता है। अगला संसूचन, खतरों के आंकड़े। यदि आपके पास कुछ आंकड़े हैं तो हम उन आंकड़ों को भी इस विषय में डालेंगे ताकि हमारा विषय और भी प्रभावशाली हो जाए। अगला संसूचन, खाद्य सामग्री में प्लास्टिक। बहुत सारी खाद्य सामग्री में भी प्लास्टिक का प्रयोग आजकल किया जाने लगा है। और अंतिम होगा समस्या का समाधान। जैसा कि बताया गया कि एक अच्छे आलेख के गुण में समस्या का समाधान प्रस्तुत करना भी छिपा होता है, तो अंतिम में हम इस समस्या से कैसे निजात मिल सकती है, कैसे हम प्लास्टिक का प्रयोग कम कर सकते हैं, इसकी सूचना अवश्य देनी चाहिए। तो प्लास्टिक की समस्या विषय पर कुछ इस प्रकार से हमारा आलेख लिखा जा सकता है। सुविधा हमारे लिए दुविधा का रूप ले सकती है अगर हमने समय रहते सुविधा के साधनों से होने वाले समस्याओं का संधान कर समाधान न किया तो। आज प्लास्टिक हमारी प्रतिदिन की आवश्यकता की वस्तु है। चॉकलेट का रैपर हो या फिर डाइनिंग टेबल, प्लास्टिक हर रूप में हमारे घर में पैर तोड़कर बैठ चुका है। दूसरी तरफ इसकी कम कीमत, मजबूती और टिकाऊपन के कारण हम इसके कायल होते जा रहे हैं। प्लास्टिक का प्रयोग लगभग हर चीज़ों में होना पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़े खतरे की निशानी है। तो यहाँ पर मैंने केवल एक पैराग्राफ यहाँ पर लिया है, बाकी आपको जो तरीका बतलाया गया है उन तरीका को ध्यान में रखकर आलेख का निर्धारण करना है। मुझे उम्मीद है कि जो बातें यहाँ बतलाई गई हैं, जो अच्छे आलेख के गुण यहाँ पर बतलाए गए हैं, जिन दो विधियों की यहाँ पर चर्चा की गई है, यदि आप इन सबों को अपने ध्यान में रखते हैं तो निश्चित तौर पर आप एक बहुत ही सुंदर, आकर्षक और सुदृढ़ रूप से आलेख लिख सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अलग अलग विषयों पर आलेख लिखने का स्वतः प्रयास करेंगे। अगली कक्षा में हम दूसरी चीज़ों को लेकर एक बार पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।